हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने यहाँ पे फोर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। फोर्स क्या होता है ये हमने जाना था। इसके बाद हमने ये देखा था कि किस प्रकार से जो बल होता है, फोर्स होता है, वो अन्योन क्रिया के कारण यानी इंटरेक्शन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी जब भी अन्योन क्रिया या इंटरेक्शन किया जाता है तब आपका बल यानी फोर्स लगता है। इसके बाद हमने ये देखा था, हमने क्या देखा था कि किस तरीके से जो बल होता है वो किसी भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है। और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना था कि बल के माध्यम से क्या होता है, हम वस्तु के आकार को भी बदल सकते हैं। फिर हमने कॉन्टैक्ट फोर्स यानी संपर्क बल के बारे में पढ़ा था और असंपर्क बल के बारे में भी डिस्कस किया था। आई होप इसके सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, जो है प्रेशर यानी दाब। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि दाब यानी प्रेशर क्या होता है। प्रेशर को अगर हम नॉर्मली समझें तो प्रेशर को आप कुछ इस तरीके से महसूस करते हैं, कुछ दबाव के तौर पर। ठीक है, यानी कहीं पर भी कुछ भी दबाव पड़ता है उसको आप प्रेशर के रूप में डिफाइन करें। वास्तव में अगर हम प्रेशर के कॉन्सेप्ट में बात करें, भौतिक रूप से अगर हम बात करें, तो प्रेशर यानी दाब को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक कील है, उसको आप किसी लकड़ी में जो है लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, कील का जो नोकीला हिस्सा है उसे लकड़ी के ऊपर रखते हैं और जो उसका चौड़ा हिस्सा है वहां से आप क्या करते हो, हथौड़े से इसे पीटते हैं। जब आप हथौड़े से इसे पीटते हो तो क्या होता है, एक दाब यहाँ पे पड़ता है और इस दाब के कारण क्या होता है, जो आपकी कील होती है वो लकड़ी में धंस जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है या जो दाब होता है वो कहाँ पे पड़ा, आपके जो है कील के नीचे, जिस कारण वो धंस पाए। या अगर हम बात करें, हम कैंची से कागज काटते हैं तो आप क्या करते हो, कैंची पे बल लगाते हो, फोर्स लगाते हो। फोर्स लगाने के कारण क्या होता है, दाब जो है वो आपके कागज पे पड़ता है। कागज में पड़ने के कारण क्या होता है, आपका जो कागज है वो कट जाता है। ठीक है, तो जब भी हम दाब की बात करते हैं तो दाब के कारण ही आपकी जो है कील धंस पाती है, आपकी कैंची कपड़ों को काट पाती है या कागज को काट पाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे मैथमेटिकली कि प्रेशर आखिर दाब है। प्रेशर को अगर हम नॉर्मली डिफाइन करें तो प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं P बराबर F अपॉन A से। ठीक है, P बराबर F अपॉन A से। अब यहाँ पे P क्या है, P है प्रेशर यानी दाब, F क्या है, फोर्स यानी बल, A क्या है, एरिया यानी क्षेत्रफल। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो दाब होता है, दाब जो है किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। ठीक है, किसी एकांक क्षेत्रफल पर, किसी यूनिट एरिया पर जो फोर्स या बल लगता है वही प्रेशर यानी दाब कहलाता है। तो दाब यानी प्रेशर क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है यानी प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो फोर्स यानी प्रेशर क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। यानी किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहा जाता है। यानी प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो ये इसका क्या है,
फॉर्मूला है। ठीक है, हम बात कर रहे थे दाब की, तो दाब यानी प्रेशर। हमने क्या कहा कि प्रेशर के कारण ही हम कागज को काट पाते हैं, कपड़े को काट पाते हैं, जो कील है उसे लकड़ी पे हम लगा पाते हैं। अब ये दाब का हमने फॉर्मूला देखा, फोर्स अपॉन एरिया यानी बल बटा क्षेत्रफल। और हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है वही प्रेशर यानी दाब कहलाता है। ठीक है, प्रेशर के कारण ही कील धंस पाती है, आप काट पाते हैं, चीजों को काट पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दाब को हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आप कुछ सामान अपने सर पर लेके जा रहे हैं तो आपके बॉडी पर क्या होता है, आपके शरीर पर क्या होता है, उस सामान का क्या पड़ता है, फोर्स, बल लगता है। यहाँ पर सामान द्वारा जो आपके शरीर पर बल लगाया जाता है या जो आपके बल के रूप में आपको दिखाई देता है, जो दबाव दाब लगता है, वहां भी आपका प्रेशर ही है। ठीक है, यानी सामान भी आपके शरीर पर प्रेशर या दाब लगाता है। यानी कोई भी वस्तु है, आप किसी भी सतह पर रखेंगे, उस सतह पर वो क्या करता है, अपने वेट के कारण या जो है फोर्स के कारण दाब उत्पन्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से दाब का उपयोग करते हैं कागज को काटने में, कील को आपके घरों में जो दीवार है, लकड़ी है, उसमें लगाने। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रेशर है यानी दाब है, उसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स है बल, एरिया है क्षेत्रफल। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी दीवार पर कील लगाते हैं तो कील को जब भी लगाया जाता है तो उसका जो नुकीला हिस्सा है उसे सतह पर रखा जाता है और चौड़े हिस्से पर फोर्स यानी बल लगाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम कील रखते हैं। कील के ऊपरी हिस्से को यानी चौड़े हिस्से पे हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं और आपके क्या होता है, कील लकड़ी पर या दीवार पर धस जाती है। वहीं अगर हम ऐसा करें कि जो आपका चौड़ा हिस्सा है, ठीक है, कील का जो चौड़ा हिस्सा है उसे अगर हम दीवार या कहीं पर भी रखें और उसके जो नुकीले हिस्से हैं यहाँ पर अगर हम बल लगाएं, फोर्स लगाएं, तो क्या होता है, तो आपकी जो कील है वो लकड़ी पर धंसती नहीं है, उसके अंदर नहीं घुसती। अब यहाँ पे क्या किया गया है, आपका जो है फोर्स का एक कॉन्सेप्ट लगा है। क्या लगा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर जो होता है, दाब होता है, वो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। यहाँ पे अगर आप प्रेशर और एरिया की बात करें तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, यानी दोनों डायरेक्ट एक दूसरे से लिंक नहीं है, इनवर्सली। यानी अगर एरिया कम होगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और अगर एरिया ज्यादा है तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी का उपयोग हमारी कीलों में किया जाता है। अब जब भी आप कील का नुकीला हिस्सा सतह के ऊपर रखते हैं तो आप जानते हैं एरिया जो कांटेक्ट में आ रहा है वो कितना है, बहुत कम। अब यहाँ पे आप अगर बल लगाते हैं तो क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर एरिया या क्षेत्रफल कम है तो जब आप फोर्स लगाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, जिस कारण क्या हो जाता है, आपकी कील आसानी से जो है कहाँ धंस जाती है, आपके लकड़ी के अंदर। वही अगर आप कील को उल्टा करते हो, यानी चौड़े हिस्से को आप कहाँ रखते हो, लकड़ी के ऊपर रखते हो और फिर ऊपर से जो है फोर्स लगाते हो, बल लगाते हो, तो इस केस में क्या होता है, आपकी जो कील है वो लकड़ी पे धंसती नहीं है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जबकि आपने बल वही लगाया, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो एरिया कांटेक्ट में है वो ज्यादा है तो क्या होता है, प्रेशर पूरे के पूरे इस एरिया में बट जाता है, जिस कारण कील जो है लकड़ी के अंदर धंसती नहीं। ठीक है, तो कील लकड़ी के अंदर कब धंसती है, जब हम उसके
नुकीले हिस्से को लकड़ी के पास रखते हैं और फिर बल लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो तभी ये क्या होता है, कील लकड़ी के अंदर धंस जाती है। ठीक है, तो इसी का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, द स्मॉलर द एरिया, यानी जितना कम क्या होगा, एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स, यानी जितना कम एरिया होगा, जितना कम क्षेत्रफल होगा, उससे उतना ज्यादा क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। ठीक है, सेम फोर्स। इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। इसलिए क्या होता है, द एरिया ऑफ पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड। इसलिए क्या होता है कि जो नेल है, जो आपकी कील है, कील का जो हिस्सा पॉइंटेड होता है, नोकीला होता है, इसका एरिया क्या होता है, आपका कम होता है, जिस कारण जब हम बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो ज्यादा प्रेशर लगता है और आपकी जो कील है वो लकड़ी पर धंस जाती है। कील के नोकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम होता है। द सेम force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank। तो इसलिए क्या होता है, कम बल लगाने पर भी क्या होता है, जो आपकी कील होती है वो आपके वुडन प्लैंक यानी लकड़ी का जो प्लैंक है, लकड़ी है, लकड़ी के तख्ते पर घुस जाती है। इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्रेशर होता है, दाब होता है, दाब का फॉर्मूला क्या है, P बराबर F/A। ए क्षेत्रफल को दर्शाता है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जो क्षेत्रफल कांटेक्ट में होगा, अगर वो कम है तो दाब ज्यादा लगता है, जिस कारण क्या होता है, कील आपकी लकड़ी पे धंस जाती है। वहीं अगर आप चौड़े हिस्से को कांटेक्ट में रखो और उस पे फोर्स लगाओ, बल लगाओ, तो क्या होगा, आपकी कील लकड़ी पे धंसेगी नहीं। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो आपके बैग होते हैं, बस्ते होते हैं, उनकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो चौड़ी रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, चौड़ी इसलिए रखी जाती है ताकि जो दाब है, प्रेशर है, वो आपके जो कंधे हैं उसमें कम पड़े और जो आपको दिक्कत ना। ठीक है, अगर पतली आप स्ट्रेप्स लेंगे या पतली तनिया लेंगे और उसे कंधे पे लगाएंगे तो क्या होगा, वहां पे आपका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, जिस कारण आपको बैग को टांग कर ले जाने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए आपके जो बैग होते हैं उनके स्ट्रैप्स को चौड़ा बनाया जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज जो है सब्जियों को, फलों को काटने में किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी ब्लंट या खुंदे चाकू से सब्जियां काटते हैं तो हमें सब्जी काटने में क्या होती है, दिक्कत होती है। वहीं अगर चाकू आपका पैना है तो सब्जियां आसानी से कट जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप चाकू को पैना करते हैं, उसकी धार तेज करते हैं, तो क्या होता है, आप क्या कर पाते हैं, फ्रूट्स को, सब्जियों को आसानी से काट पाते हैं। क्यों, क्योंकि आप जब बल लगाते हैं तो वो पतला जो एरिया है, यहाँ पे क्या हो गया, अगर आपकी चाकू जो है वो कैसा है, पैना है, शार्प है, तो एरिया कांटेक्ट में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिस कारण बल के कारण जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वहीं अगर आपका जो चाकू है वो ब्लंट होगा यानी खुंदा होगा तो क्या होगा, एरिया कांटेक्ट में ज्यादा होगा, जिस कारण बल लगाने पर सब्जी आपकी आसानी से नहीं कटती। तो यहाँ पर भी जो है आपके चाकू होता है, उस पर भी जो है यही कॉन्सेप्ट आपका लगता है, जिस कारण क्या होता है, आप पैने चाकू से जो है सब्जी आसानी से काट पाते। अब हम बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। अभी हमने प्रेशर की बात करी, प्रेशर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा कि प्रेशर कब लगता है, जब हम बल लगाते हैं, बल के कारण प्रेशर लगता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है वही आपका प्रेशर कहलाता है। तो यहाँ पे हमने जितने भी
उदाहरण देखे, चाहे हमने एक सामान का उदाहरण देखा, हमने बैग की जो स्ट्रिप्स होती है, तनिया है, उनका उदाहरण देखा, हमने चाकू का उदाहरण देखा, सभी में हमने क्या देखे, किसका फोर्स लग रहा है, किस पे बल लग रहा है, सॉलिड पे, ठोस पर। अब हम बात करेंगे द्रवों और गैसों के बारे में। जिस प्रकार से जो आपके सॉलिड या ठोस होते हैं वो बल लगाते हैं, उसी तरीके से जो आपके लिक्विड या गैस होते हैं, यानी द्रव और गैसें होते हैं, वो भी क्या करती है, बल लगाती है। तो अगर हम बात करें लिक्विड और गैस की, तो आप ये जानते हैं कि लिक्विड और गैस ऐसा पदार्थ है जिसे हम जिस भी बर्तन में रखें, जिस भी वेसल में डालें, वो उसका आकार ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बर्तन है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक घड़ा है, आप घड़े में क्या करते हो, पानी भर देते हो। तो ये पानी क्या करेगा, इसकी जो यहाँ पे पूरी सतह है उस पे क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। या अगर हम क्या बात करते हैं गुब्बारे की, तो आपने देखा होगा पहले गुब्बारा कैसा होता है, छोटा सा, आप उसमें हवा भरते हो, हवा भरने के कारण वो बड़ा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जब आप हवा भरते हो तो जो उसमें आप हवा भर रहे हो, गैस भर रहे हो, वो क्या करती है, वो दाब लगाती है। दाब के कारण क्या होता है, आपका जो गुब्बारा होता है या बैलून होता है वो काफी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, गैस क्या करती है, इसकी जो सतह है उस पर सारी जगह क्या करती है, इस तरीके से फोर्स यानी बल लगाती है। ठीक है, फोर्स लगाने के कारण क्या होता है, यहाँ पे पूरा प्रेशर लगता है और प्रेशर के कारण ही आपका गुब्बारा फूल पाता है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि सिर्फ सॉलिड ही नहीं, सिर्फ ठोस ही नहीं, द्रव और गैस भी क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं यानी दाब लगाते हैं। और जिस बर्तन में उसे रखा जाता है, जिस भी कंटेनर में उसे रखा जाता है, वो उसकी पूरी दीवार पर बल लगाते हैं। अब यहाँ पे हम लिक्विड और गैसेस को ही डिस्कस करेंगे। इनके माध्यम से हम क्या करेंगे, हम दाब के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी 11.8 के माध्यम से हम सबसे पहले दाब के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस प्रकार से दाब द्रवों में यानी लिक्विड में लगता है। आपको क्या करना है, एक कॉलम लेना है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कॉलम, ठीक है, कॉलम है, ठीक है, कोई नली या कॉलम आप ले सकते हैं, पाइप ले सकते हैं। उसके नीचे आपको क्या करना है, एक जो है रबड़ की शीट लगा देनी, या आप कोई गुब्बारा है उसका उसे लगा सकते हैं नीचे, उसे आपको नीचे से बांध देना है। अब आप क्या करेंगे, इस नली में ऊपर से आप पानी डालेंगे, पानी डालते रहेंगे, इसे भरते रहेंगे। जैसे जैसे आप इसे पानी डालेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका नीचे गुब्बारा है, ये जो गुब्बारा है या फिर जो भी आपकी रबड़ की शीट है, ये क्या करेगी, धीरे धीरे करके आपको फूलती हुई या बड़ी होती हुई दिखेगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आप पानी डालते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके इसमें पानी डाल रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, ये जो शीट है, ये जो गुब्बारा या शीट आपने लगाई है, ये क्या हो रही है, ये बड़ी होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये पानी है, पानी क्या कर रहा है, यहाँ पे पानी क्या कर रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे हम पानी को बढ़ाते जा रहे हैं तो वो यहाँ पे दाब लगता है। दाब लगाने के कारण क्या हुआ, जो भी आपका ये गुब्बारा है या जो भी आपकी ये रबड़ की शीट है वो बड़ी हो रही है। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम पानी डाल रहे हैं तो गुब्बारे की शीट बड़ी हो रही है। और कहाँ पे लगाया आपने गुब्बारा, नीचे की ओर, तो पानी का यहाँ पे लेवल बढ़ रहा है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो बॉटम में यानी नीचे क्या हो रहा है, दाब बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, यहाँ पे ये पता चला कि जो पानी होता है, ठीक है, जो पानी होता है वो बर्तन के जो निचला हिस्सा है, जो नीचे कंटेनर के नीचे जो भी आपका है, जो भी आपने लगाया है उस पर दाब लगा। या अगर आप किसी बर्तन में पानी को रखते हैं तो पानी क्या करता है, अपने निचले वाले हिस्से में दाब लगाता है, ठीक है। और ये दाब किसके ऊपर डिपेंड करता है, पानी की ऊंचाई पर। कम पानी में या कम पानी की ऊंचाई में कम दाब पड़ा, ज्यादा पानी डाला, ज्यादा पानी की ऊंचाई हुई तो दाब बढ़ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ इट्स कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम। यानी किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा
लगाया जाने वाला दाब पानी की स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। यानी जब भी आप किसी बर्तन में पानी डालते हैं तो उसके बॉटम में कितना प्रेशर लगेगा, ये पानी की ऊंचाई यानी हाइट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला। तो यहाँ से पहला निष्कर्ष क्या निकला कि पानी बॉटम में क्या करता है, आपका दाब डालता है, जो कि किसके ऊपर निर्भर करता है, पानी की ऊंचाई। ठीक है, नोट करें। तो बच्चों, आज हमने प्रेशर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, आपको इसे रिवाइज करना है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि किस प्रकार से पानी यानी द्रव, ठीक है, पानी या किसी भी प्रकार का जो द्रव होता है वो बर्तन के निचले हिस्से में दाब लगाता है, और ये जो दाब होता है ये पानी की ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो आपको इन सब टॉपिक को रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।